पाठ का लाभ उठाइए। ओम श्री रामचंद्राय नमः। श्री जानकी वल्लभाय नमः। श्री विष्णुवे नमः। श्री नारायण लक्ष्मी नारायणाय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री गणेशाय नमः। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी। सिया राम मय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थात 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। जानी कृपा कर किंकर मोहु, सब मिली करहूँ छारी छल छोहु। निज बुद्धि बल भरोस मोहि, ताते विनय करहूँ सब पाही। अर्थात मुझको अपना दास बन जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं आप सब से विनती करती हूँ। करन चाहूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। सूझ नए कहूँग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। अर्थात मैं श्री रघुनाथ जी के करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है, इसलिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ जो है वो राजा हैं। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहिए अमित जग जुरई न छाछी। छमी हहि सज्जन मोर ढिठाई, सुनी हहि बाल बचन मन लाई। अर्थात मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कह तो तरी
क्रूर कुटिल को विचारी, जे पर दुखन भूखन आरी। अर्थात जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोष को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें दोष निज कबित के ही लागननी का, सरस हो अथवा फीका, जे पर भनिति सुनत हर खाही, ते बर पुरुष बहुत जगनाही। अर्थात रसीली हो न अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। जग बहु नर सर सरी सम भाई, जे निज बाढ़ी बढ़ही जल पाई, सज्जन सुकृत सिंधु कोई, देखी पूर विधु बाढ़ई कोई। अर्थात हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बहते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है जो चंद्र देखकर उमड़ पड़ता है। अभिलाषु बर करऊं एक विश्वास, पहहि सुख सुनि सुजन सब, खल करी हहि उपहास, सियावर जय जय राम। अर्थात मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, खल परिहास होई हित मोरा, काक कहई कल कंठ कठोरा, हंस ही बकदादु खल बिमल बत का, हंसहि मलिन खल बिमल बही। अर्थात दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोरी कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कबित रसिक राम पद नेहु, तिन कह सुखद हास रस एहु, भाषा भनिति भोरी मति मोरी, हंसी बेजोग हंसे नहीं होरी। अर्थात जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए
भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इस ही है, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीति न समुझीनी की, तिन्हि कथा सुनी लागी फीकी। हरि पद रति मति ना कुतर्क की, तिन्ह कहूँ मधुर कथा रघुवर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न ही अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि और श्री हर के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि और हर में भेद या ऊंच नीच की कल्पना नहीं कर, नाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनहि सुजन सराहि सुबानी। कभी न हो नहीं बचन प्रबीनु, सकल कला सब विद्या हीनु। अर्थात सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित कर जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोख गुनि विविध पकारा। अर्थात नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। अर्थात इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोर कर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। भनिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचार सुनि हहि सुमति, जिनके विमल विवेक सियावर राम जय जय राम। अर्थात मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ हारी। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन मंगल भारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अर्थात
इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हराने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनिति विचित्र सुख विकृत जो राम नाम बिनु सोहन सो, विधु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना बरनारी। अर्थात जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती है। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपारी, सब गुण रहित कुक विकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहहि सुनहि बुध नाही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। अर्थात इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम नाम के एवं यश से अंकित जानकर और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरों की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत मुरारी, यद्यपि कवि तरस एकहु नाहि, राम प्रताप प्रगट एहि माहि, सोई भरोस मोरे मन आवा, केहिने सुसंग बरपनु पावा। अर्थात यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट, मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। अर्थात अच्छे संगति से किसी भी इंसान के अंदर, किसी भी मनुष्य के अंदर बड़प्पन आ जाता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे तो किसी तरह की कविता, कहानी या छंद, अलंकार सबों का ज्ञान नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरे इस जो भी रचना है उसमें श्री राम जी का नाम है, मेरी रचना सभी को सुनने में अवश्य अच्छी लगेगी। धूमऊ तजई सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई, भनिति भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत मुरारी। अर्थात दुआ भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है,
परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की गति क्रूर कविता सरित की ज्यों सरित पावन पाथ की प्रभु सुजस संगति भनिति भली होई सुजन मन के भावनी भवंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है, स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागहि अति सबहि मम भनिति राम जस संग दारु विचारु की करई को बंदिय मलय प्रसंग श्याम सुरभि पय बिसदती गुणद करहि सब पान गिरा ग्राम्य सिय राम जसा गावहि सुनहि सुजान सियावर रामपत मुरारी। अर्थात श्री राम जी के यश के संग मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता। दीदी को बुला। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है। यही समझकर सब लोग उसे गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता जी राम जी के ये गाते और सुनते हैं। मणि मानिक मुकुता छवि जैसी अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी नृप किरीटी तरुणी तनु पाई लहहि सकल शोभाधिकाई। अर्थात मणि मानिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती के स्त्री के शरीर को सब शोभा को प्राप्त करते हैं। तैसे ही सुकवि कवित बुध कहई उपजहि अनत अनत छवि लहई भगति हेतु विधि भवन बिहाई सुमिरत शारद अवती धाई। अर्थात इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं।
रामचरित सर बिनु अनहवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कवि को विदस हृदय विचारी, गावहि हरि पंखा चलाओ। सरस्वती जी की दौड़ी आने की यह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलियुग श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति सार ही सुजाना। अर्थात संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सूप, जो बरखई बरबारी विचारो, हो ही कबित मुक्ता मनि चारो। अर्थात इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगुत बेदी पुनि पोहैहा, रामचरित बरताग। पहिरहि सज्जन बिमल उरा, शोभाति उग्रानुराग। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत मुरारी। अर्थात उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से वेद कर फिर श्री रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा अत्यांतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन में कली काल कराला, कर तब बायस बेखबराला। चलत कुपंथ बेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भारे। अर्थात जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। बंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन को राम के। तीन मह प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धनो। अर्थात जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन, लोभ, क्रोध और काम के गुलाम है, और जो धींगा धांगी करने वाले, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, ऐसे लोगों में सबसे पहली
मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहूं, बाढ़ई कथा पार नहीं लहूं। ताते मैं अति अल्प बखाने, थोरे महु जानी जाने। अर्थात यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो यह कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं हो पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। रामायण का जो ये सब दोहा है वो तुलसीदास जी सर्वप्रथम अपने गुरु, प्रभु और भगवान की वंदना करने के पश्चात अपने बारे में बता रहे हैं कि रामचरितमानस लिखने से उनका क्या इसलिए उन्होंने शुरू किया। अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरे इतने अवगुण हैं फिर भी मैं श्री राम जी का यह रामचरित किया गया है। समुझी विविध विधि बिनती मोह न करी, दे सुनी देखी खोरी। ऐत हूँ पर करी हही जे असंका, मोहित अधिक ते जड़ मति अर्थात मेरी अनेक प्रकार की विनती को मानकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हो नहीं चतुर कहावऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत। अर्थात ना मैं तो कवि हूँ, ना चतुर कहलाता हूँ, ना राम जी के गुण गाता हूँ। कहा तो श्री रघुनाथ जी के अपार संसार में आसक्त है मेरी बुद्धि। कवि तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि मैं कवि नहीं हूँ, ना मैं चतुर हूँ। मैं सिर्फ अपने बुद्धि के अनुसार श्री राम जी का गुणगान करता हूँ और श्री राम जी का जो चरित्र है वो बहुत ही अपार है, उनके साथ वो बहुत आसक्त है। इसलिए मेरी यह गुणगान अपने शब्दों, अपने जो कविता के द्वारा कर रहा हूँ। फिर वो कविता और शब्द जो हैं वो मेरे कम पड़ जाएंगे उनकी जो अपार महिमा और चरित्र है उनके सामने, उनकी प्रभुता के सामने। जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहूँ तूल के ही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। अर्थात जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो मैं उनके समान रुई किसकी गिनती में हूँ। श्री राम जी के असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत ही हिचकता है। कहना चाहते हैं कि श्री राम जी के एक कृपा से पर्वत मेरु, जो सुमेरु पर्वत जो है, पहाड़ है, वो ऐसे ही हवा में उड़ जाए तो एक रुई के समान हूँ। फिर भी अपने कविता द्वारा उनकी कथा को की जो है रचना करना, लेकिन इसमें जो है मेरा मन बहुत ही हिचक रहा है। सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नीति नेति कहि जासु गुण, करहि निरंतर ज्ञान। सियावर राम
जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत मुरारी। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। ताहा वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। अर्थात रामचंद्र जी सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिनसे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार के शास्त्र में वर्णन है। थोड़ा भी भगवान का सहज ही भवसागर से तार देता है। एक अनिह रूप नामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। अर्थात जो परमेश्वर एक हैं, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल परत अनुरागी। जेहि जन पर ममताति छोहु, जेहि करुणा करि कीन्ह न कोहु। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब नेवाजू, सरल सबल साहि बर घुराजू। हरि जस सबानी जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। अर्थात वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर से प्राप्त कराने वाले, गरीब निवाज यानी दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उनका श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाले बनाते हैं। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कही नाई राम पद नमाथा। मुनि न प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम भाई। अर्थात
जो उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुण की कथा कहूँगी। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। उस मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरित बरा जौन दीप से तू कराई चढ़ी पीपली कऊ परम लघु बिनु श्रम पार ही जाय सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगारी उमा सहित जेहि जप। जो अत्यंत श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो वह अत्यंत छोटी चींटियां भी उस पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे कर सकूंगा। यही प्रकार बल मन ही देखाई करी हूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगवनाना जिन सादर हरि सुजस बखाना। अर्थात इस प्रकार मन को बल दिखाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूँगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश का वर्णन किया है। चरण कमल बंदौ तिनके रे पुरवहु सकल मनोरथ मेरे कलि के कबि न करहु परनामा जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथ को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने भाखा जिन्ह हरि चरित बखाने भय जे आहई जे होई हई आगे प्रणवहु सबहि कपट सब त्यागे। अर्थात जो बड़े बुद्धिमान कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान है और जो प्रणाम करती हूँ। हो प्रसन्न देहु बरदानु साधु समाज बनीति सन्मानु जो प्रबंध बुध नहीं आदरही सो श्रम बादी बाल कभी करही। अर्थात आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो। लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनित भूति भली से सोई सुर सरि सम सब कहहित होई राम सुकीरति भनिति भदेसा असमंजस असमोहि अदेसा। अर्थात कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो।
श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु पिता भद्दी है। यह असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सोऊ मोरे, सियनी सुहावनी टाट पटोरे। अर्थात परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई पर टाट भी सुहावनी लगती है। सरल कबित कीरति बिमल, सोई आदर ही सुजान। सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुनी करहि बखान। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जमुरारी। चतुर पुरुष उसकी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनी मोहि मति, सो न होई बिनु बिमल मति। मोहि मति बल अति थोर, करहु कृपा हरि जस कहूँ। पुनि पुनि करहु निहोर, सियावर जय जय राम। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करती हूँ कि हे कवि करे, जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि को बिदर रघुवर रचित, मानस मंजुमरा। बाल विनय सुनि सुरी सुरी चिरखी, मुँह पर हो कृपालु। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत मुरारी। अर्थात कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की बंद मुनि पद कंजू। रामायण जहि निर्मय, सखर सुकोमलु मंजु। दोष रहित दुखन सहित, बंद उचारिय वेद। बारिधि बोहित सरिसा, जिनन जिनहि ने सपने खेद। बरनत रघुवर विपद जसु, बरेनु भवा। सागर जहि किनि जा कीन्ह जहाँ, संत सुधा ससी धेनु पे खल बिखबारुनी। अर्थात मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करती हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। मैं चारों वेदों की वंदना करती हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद या थकावट नहीं होता। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करती हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत, चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरे रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। विबुध विप्रबुध ग्रह चरणों, बंदी कहूँ कर जोर। होई प्रसन्न पुरवहु सकल, मंजु मनोरथ मोहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जीर बिहारी।
तजेहि जपारी। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणं। नव कंज लोचन कंज मुख करु कंज पद कंजारुणं। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पटपीत मानहु तडित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरं। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। फिर मुकुट कुंडल तिलक चारुदार अंग विभूषणम। आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। एहि भांति इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास करु कामादि खल दल गंजनम। मन जाहि राचहु मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिय हर्षियली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरी अनुकूल सिया हिय हर्षित ना जात कही। मंगल मंजुल मूल बाम अंग फड़कन लगे। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री श्री सीताराम।